अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एफटीपी के अबाउट। एफटीपी क्या होता है, किस तरह से आप क्रिएट करते हैं और किस तरह से फिर एफटीपी को यूज़ करते हुए फाइल्स को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका सिंपल अल्फाज में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो ये होता है कि हमारे पास कुछ क्रेडेंशियल्स क्रिएट हम करते हैं किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के, अपनी होस्टिंग या अपनी वेबसाइट के, और फिर उन क्रेडेंशियल्स से हम एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए उन फाइल्स को एक्सेस कर पाते हैं विदाउट लॉगिन इनटू होस्टिंग या फिर विदाउट लॉगिन इनटू cPanel। तो अब किस तरह से एफटीपी क्रिएट करते हैं, किस तरह से फिर उसको यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं फाइल्स को एक्सेस करने के लिए। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसीजर करके दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें हम cPanel के अंदर लॉगिन हैं। cPanel में आने के बाद आप लोगों को ढूंढना है कुछ इस तरह का एक ऑप्शन जिसका नाम है एफटीपी अकाउंट्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसके जो ऑप्शंस हैं या इसका जो नेम है वो चेंज हो सकता है डिफरेंट होस्टिंग के केस के अंदर, बट उसका नाम एफटीपी ही होगा। तो सिंपल आप लोगों ने एफटीपी अकाउंट्स पे क्लिक करना है और आपने ऑलरेडी जितने भी एफटीपी क्रिएट किए होंगे वो सारे आप लोगों को कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो अब नया क्रिएट करने के लिए सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी नेम दे देना है। यहाँ से आप लोगों ने डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है जिसकी फाइल्स को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं या किसी को एक्सेस दे रहे हैं उस स्पेसिफिक फाइल का। तो सिंपल मैं यहाँ पे ये वाली डोमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिख लेता हूँ और सिमिलरली तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिया। पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पे देखें ये जो डायरेक्टरी है इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है, चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे कोटा को आप लिमिट भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट एफटीपी अकाउंट, लेकिन यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड है वो सही से नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालूँगा और सिमिलरली यहाँ पे भी इसको मैं अपडेट कर दूँगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट होने के बाद मैं इसको क्रिएट एफटीपी करूँगा। एफटीपी अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देखूँगा कि मेरा जो एफटीपी अकाउंट है वो कहाँ पे क्रिएटेड है। यहाँ पे देखें ये एफटीपी अकाउंट क्रिएट है और यहाँ पे इसके सामने लिखा होगा कॉन्फ़िगर एफटीपी प्रोटोकॉल एफटीपी क्लाइंट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ मेरे पास डिटेल्स हैं। अब इन डिटेल्स को यूज़ करते हुए किस तरह से हमने या कोई भी यूज़र एक्सेस कर पाता है स्पेसिफिक डायरेक्टरी को, तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है फाइलज़िला। तो सिंपल आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे फाइलज़िला और इस तरह से आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप लोगों ने क्लाइंट डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखें दो है, फाइलज़िला सर्वर, फाइलज़िला क्लाइंट। तो आप लोगों ने ये वाला डाउनलोड करना है, फाइलज़िला क्लाइंट, मैक या iOS जिसके लिए भी आप डाउनलोड करना चाहें। अच्छा, मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह से इसका आइकन नज़र आ रहा है। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ पे देखिए होस्ट है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है और पोर्ट है। तो अब मुझे ये वाली डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। तो मैं यहाँ से ये पहली डिटेल कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये यूज़र नेम है, इस यूज़र नेम को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये यूज़र नेम आ गया। उसके बाद जो होस्ट है वो बेसिकली हमारा एफटीपी सर्वर होता है। ये एफटीपी सर्वर को ही हम होस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हम होस्ट पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हमने जो पासवर्ड सेट किया था वो ऐड करेंगे। तो अभी के लिए मैं वही पासवर्ड ऐड करूँगा जो हमने एफटीपी क्रिएट करते हुए ऐड किया था। और यहाँ पे पोर्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे देखें पोर्ट 21, तो मैं इसको 21 ऐड कर दूंगा और इसको क्लिक कर दूंगा क्विक कनेक्ट। यहाँ पे देखिए कनेक्शन हो रहा है, इसको मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे हमारी जो सर्वर की फाइल्स हैं वो सारी रिट्रीव हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखें वो जो भी उसकी डिटेल्स थी, फाइल्स थी, वो सारी हमारे पास यहाँ पे देखें डायरेक्टरी लिस्टिंग ऑफ सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उस स्पेसिफिक वेबसाइट की जिसके लिए एफटीपी अकाउंट है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। उनको आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, उनको आप चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, वापस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लोकल कंप्यूटर है और ये हमारा सर्वर है। यहाँ से हम कोई भी चीज़ ड्रैग करके इधर डाल सकते हैं, यहाँ से ड्रैग करके इधर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं अगर डेस्कटॉप से कोई भी चीज़ जाऊँ, अच्छा अलाउ कर देता हूँ और यहाँ पे देखें हमारे सामने काफ़ी सारी चीज़ें हैं
ये एक इमेज मैं यहाँ से अपने सर्वर के अंदर डाल रहा हूँ, तो मैं इस तरह से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और यहाँ पे देखें ये जो अपलोडिंग है वो यहाँ से हो रही है। तो आपसे यहाँ से भी पता चल जाएगा कि हाँ जो आपने टास्क लगाया वो प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, देखता हूँ कि क्या वाकई मेरे कंप्यूटर से मेरे सर्वर के ऊपर फाइल आई है या नहीं आई। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना जो डायरेक्टरी है उसको ओपन करके देखूँगा और देखता हूँ कि उसके अंदर क्या हमारा जो फाइल मैंने अपलोड की थी वो शो हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं देखें ये रैंक यार्ड डेवलपर्स है ये फोल्डर, और यहाँ पे ये एहसान, और इसके अंदर ये देखें ये फाइल आ चुकी है हमारे उसके अंदर से। तो इसी तरह सिमिलरली आप सर्वर से कोई भी चीज़ यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर। तो इस तरह से आप FTP को यूज़ करते हुए अपने किसी भी सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली क्लाइंट्स ये आपको देते हैं कि FTP एक्सेस देते हैं अपनी वेबसाइट की फाइल्स का, तो उनको आपने इस तरह से एक्सेस करना है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई सोल्यूशन रिक्वायर्ड है आप इंस्टाग्राम के ऊपर आपके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।